Now the next topic is type of acid. Organic acid and inorganic acid. Organic acid an acid which occur naturally. Like example, B and formic acid, malic acid in apple, oxalic acid in tomato, citric acid in lemon and lactic acid in curd. आप ये देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है. जैसे आप देखिए बी और एंड में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मालिक एसिड जो एप्पल में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो लेमन में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड जो कर्ड में पाया जाता है. तो ये मैं ऑर्गेनिक एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का. ये इनऑर्गेनिक एसिड क्या है? एन एसिड व्हिच मेड इन लैबोरेटरी. एन एसिड मेड इन लैबोरेटरी कहता है वैसा एसिड जो लैबोरेटरी में बनता हो, ठीक है, मेड होता है. लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड and H2CO3 this is the carbonic acid and H3PO4 this is the phosphoric acid and this acid is known as inorganic जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, प्राप्त होता है लेबोरेटरी से. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर्हेनियस थ्योरी. आर्हेनियस ने क्या बताया एसिड को लेकर, ये जानना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस an acid is a substance which dissolve in water, it ionize and release hydrogen ions. आर्हेनियस कहता है कि यदि एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो एसिड आयोनाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है. जैसे देखिए HCl, जब ये HCl वाटर में डिसॉल्व होगा मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो H+ और Cl- आयन देगा. ठीक है, ये आर्हेनियस का थ्योरी था. और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए वो ये बताया कि जो एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जब इजीली H+ आयन दे दे, इजीली मतलब जो इजीली आयंस देगा इट मींस वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा. ठीक है, तो द एसिड विच अंडरगोज द कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, वैसा एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है और आसानी से H+ आयन दे रहा है, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, लाइक HCl, H2SO4, HNO3. अब कार्बोनिक एसिड को भी इसमें ले सकते हैं, फास्फोरिक एसिड को भी ले सकते हैं क्योंकि ये मिनरल एसिड है और मिनरल एसिड ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. और इस हिसाब से ऑर्गेनिक एसिड को हम कहेंगे वीक एसिड, बिकॉज ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट आयोनाइज होगा या पार्शियली आयोनाइज होगा, ये आसानी से H+ आयन नहीं दे रहा है, तो ये कहलाएगा वीक एसिड. और स्ट्रॉन्ग एसिड आप देख रहे हैं जो H+ आयन आसानी से दे देगा. अच्छा.